केजीएमयू में अपर्णा यादव के जाने पर हुए बवाल की जांच होगी। बड़ी खबर, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कराएगी एसटीएफ से जांच। अपर्णा यादव हिंदू संगठन के कुछ लोगों के साथ केजीएमयू पहुंची थी। केजीएमयू प्रशासन ने उन पर हंगामा करने का आरोप लगाया, बिना बुलाए वहां पहुंचने का आरोप लगाया। अब इन सब मामलों की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी एसटीएफ जांच कराएगी। कमेटी कई दिनों से एसटीएफ को अपडेट दे रही थी। केजीएमयू प्रशासन ने यह फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की थी और सीएम से मिलेंगी केजीएमयू की वीसी डॉक्टर सोनिया नित्यानंद। केजीएमयू प्रशासन की जांच की जानकारी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देंगी। और देखिए, एक और अहम खबर है इसी से जुड़ी। केजीएमयू हंगामे को लेकर डॉक्टरों ने एक बैठक की है। अब तक एफआईआर न होने पर लिया है बड़ा फैसला। 24 घंटे के अंदर एफआईआर न होने पर ओपीडी बंद कर दी जाएगी। ये सीधे सीधे चेतावनी दी गई है। केजीएमयू की इमरजेंसी सेवाएं ही बहाल रहेंगी। कल 2 बजे केजीएमयू डॉक्टरों की बैठक भी बुलाई गई है। हंगामे के दौरान तोड़फोड़, कामकाज ठप करने का आरोप लगाए, स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। तो ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अभिजीत ठाकुर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अपर्णा यादव ने मुलाकात भी की थी सीएम योगी आदित्यनाथ से। इस मामले में सरकार का क्या रुख नजर आ रहा है अभिजीत, क्योंकि बात तो बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी निश्चित तौर पर, और अब तो केजीएमयू के जितने डॉक्टर्स हैं उन्होंने इस बात 24 घंटे की एक तरीके से 24 घंटे की मोहलत दी है सरकार को कि इसमें एफआईआर दर्ज हो और एफआईआर दर्ज करके इसमें जांच शुरू हो, नहीं तो वो ओपीडी की सेवाएं ठप कर देंगे और आंदोलन शुरू कर देंगे। आपको बता दें कि शुक्रवार से हाई वोल्टेज ड्रामा जब शुरू हुआ था तब तहरीर दी गई थी बकायदा थाने में, लेकिन उसके बाद से अभी तक कोई एक्शन देखने को नहीं मिला है। महिला आयोग की उपाध्यक्ष है अपर्णा यादव, जो कि अपने समर्थकों के साथ केजीएमयू में पहुंची थी और वीसी कार्यालय के अंदर हंगामा और तोड़फोड़ करने का आरोप उनके समर्थकों के ऊपर है, जिसका कि वो नेतृत्व कर रही थी भीड़ का। इस तरीके की बात तहरीर में कही गई है और उसके बाद लंबा चौड़ा बयान भी केजीएमयू की तरफ से सामने आया था। अब आज ये जानकारी सामने आ रही है कि केजीएमयू की वीसी जो है वो मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सकती है आज शाम और इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगी। 24 घंटे की मोहलत जो है वो केजीएमयू के डॉक्टर्स ने दी है। ऐसे में देखना होगा कि कल जब 24 घंटे की मियाद पूरी होती है तो केजीएमयू में वहां के डॉक्टर्स की तरफ से, जिनके अंदर काफी आक्रोश है इस हंगामे के बाद, उनका क्या रुख रहता है। क्या वो आंदोलन की शुरुआत करते हैं या फिर उससे पहले कुछ बीच का रास्ता ये सरकार निकाल कर पाती है, ये बड़ी चुनौती है। लव जिहाद के आरोप के बाद ये तमाम प्रकरण जो है वो शुरू हुआ था। हालांकि आरोपी जो है उसे गिरफ्तार कर लिया गया और सरकार का कहना है कि इसमें पूरा एक्शन हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद अपर्णा यादव लगातार केजीएमयू प्रशासन पर ही आरोपी को बचाने के आरोप लगा रही थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अभिजीत आपका इस जानकारी के लिए। कल 2 बजे बुलाई गई है केजीएमयू के डॉक्टरों की बैठक और एक तरह का अल्टीमेटम दे दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर इस मामले में अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो केजीएमयू में ओपीडी सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। और सीएम योगी लखनऊ में स्वामी विवेकानंद जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए और मौजूदा वहां पर लोगों को उन्होंने संबोधित भी किया। मैं उस परंपरा का प्रतिनिधित्व इस समिट में कर रहा हूं और मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। यानी मैं इसलिए कर पाया हूं क्योंकि मैं हिंदू हूं और इसलिए भारत ये कर पाया है क्योंकि भारत में हर हिंदू का एक संस्कार होता है कि वह इसको अपने जीवन का मंत्र बनाए। यह राष्ट्र को ऊर्जा से भर देने वाला स्वामी विवेकानंद का एक उद्घोष या एक सिंह नाद की तरह ही गर्जना थी। उनका अटल विश्वास था भारत अपने आत्मगौरव, युवा शक्ति और आध्यात्मिक चेतना के बल पर एक दिन फिर से विश्व गुरु के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। कोलकाता में आईपैक रेड केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की सुप्रीम कोर्ट में यही नई याचिका दायर की गई जिसमें ममता बनर्जी के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की गई। ये याचिका पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ दायर की गई है। इस याचिका में ईडी के तलाशी अभियान में एजेंसी के अफसरों को गलत तरीके से रोकने का आरोप लगाया गया है।
रेड के दौरान मौजूद रहे 3 ईडी अफसरों ने याचिका दाखिल की है। ईडी ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की है। ईडी ने अपनी याचिका में पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जांच में हस्तक्षेप और बाधा डालने का आरोप लगाया है। मामला राजनीतिक परामर्श कंपनी आईपैक और उसके निदेशक प्रतीक जैन के ठिकानों पर छापामारी से जुड़ा है, जो कोयला तस्करी घोटाले की मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा है। ईडी का आरोप है कि रेड के दौरान मुख्यमंत्री मौके पर पहुंची और अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपने साथ ले गईं, जिससे जांच प्रभावित हुई। ईडी ने यह भी दावा किया कि राज्य प्रशासन की ओर से सहयोग नहीं किया गया और अधिकारियों पर दबाव डाला गया। इसी आधार पर एजेंसी ने मामले की निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराने का अनुरोध किया है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर मांग की है कि उसका पक्ष सुने बिना कोई आदेश पारित न किया जाए।